नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेहतरीन ऊर्जा के साथ और बेहतरीन जानकारी के साथ हरियर काका जिसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। यह एक संचयन पुस्तक जो कि कक्षा 10वीं ब कोर्स के छात्रों के लिए चलती है और इस पाठ में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हरिहर काका का जीवन था और उसके माइंड मैप के बारे में। माइंड मैप में जब आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, परीक्षा में बेहतरीन करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों का बेहतरीन अंक आने वाला है। भारत के जितने भी बच्चे हैं और भारत के बाहर से भी जितने बच्चे हमारे वीडियो को सुनते हैं जो हम फ्री में दे रहे हैं, इसमें बेहतरीन से बेहतरीन लाभ आपको मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा धारकों अर्थात धर्म के ठेकेदारों की स्वार्थी प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को कुचलती, बेदखल करती हुई तथा पांव पसारती जा रही स्वार्थ लोलुपता तथा धर्म की आड़ में फलते फूलते वाले कुकर्म तथा हिंसा वृत्ति जैसे यथार्थ सत्य को अनावृत करती है, यानी सच्चाई को बताती है। देखिए, धर्म बड़ा नहीं होता है, धर्म से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ा भी आपकी मानवता और आपके लिए एक दूसरे का प्यार और मोहब्बत होता है, तभी राष्ट्र चलता है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में सब हैं भाई भाई। इस बात को बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कहीं हिंदू अपने धर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, कहीं मुस्लिम अपनी ही जाति अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठेकेदार बना हुआ है, कहीं क्रिश्चियन अपनी तरफ ही अपने धर्म और धर्म परिवर्तन की तरफ भाग रहे हैं, कहीं जो है बेहतरीन से बेहतरीन लाजवाब से लाजवाब तरीके से लोगों को बरगला करके उनको परेशान किया जा रहा है ना। तो ऐसे में आप सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक हरिहर काका को परेशान किया गया। आइए, हरिहर काका मुख्य पात्र है, मेन हीरो हरिहर काका। हरिहर काका लेखक, उनके 3 भाई ठाकुर बारी का महंत, नेताजी तथा ग्रामवासी हैं। ध्यान दीजिए, हरिहर काका लेखक से हरिहर काका की आत्मीयता बहुत ज़्यादा हो जाती है। हरिहर काका की मन स्थिति से बहुत ज़्यादा लेखक द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनके बारे में लिखना चाहते हैं। यह संपूर्ण पाठ हरिहर काका पर केंद्रित है। हरिहर काका वृद्ध तथा निसंतान हैं। हरिहर काका 15 बीघे जमीन के मालिक हैं। इसके बावजूद अभावपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर हैं। हरिहर काका के बारे में जानकारी देते हुए हमें बड़ी अफसोस की बात कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आजकल के बच्चे भी जो बड़े हो रहे हैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। अरे भाई, हरिहर काका के पास तो कोई नहीं था, निसंतान थे और उनके जो है बच्चे नहीं थे। उनकी पत्नियां 2-2 शादी हुई लेकिन मर गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। लेकिन आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। आइए ग्रामवासी के बारे में पढ़ते हैं। अफवाहों को हवा देने वाले ग्रामवासी होते हैं। गांव के लोग तो अफवाहें फैलाते ही हैं। हरिहर काका से वास्तविक हमदर्दी नहीं है गांव के लोगों को।
ध्यान दीजिए, हरिहर काका के 3 भाई स्वार्थी एवं बहुत ही लालची प्रवृत्ति के हैं। हरिहर काका की जमीन की तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं कि कब ये मरें और कब 15 बीघे जमीन उनकी हो जाए। और मारने की भी कोशिश किए, कपड़ा ठूस ठूस करके मुंह में मारा उनको। बहुओं ने कुछ उनको खाने पीने के लिए नहीं दिया, बेचारे कमज़ोर हो गए। इसका फ़ायदा महंत ने उठाया। महंत भी उनको कब्जा कर लिया, उनको जो है पूरी तरह से किडनैप कर लिया और किडनैप करके उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ठाकुर बारी के नाम लिखवाने के लिए उनको कहने लगा और बंद कमरे में ले जा कर के बड़ी अच्छी तरह से पिटाई किया उनकी। खाने पीने के लिए कुछ दिन तो अच्छा खाना दिया, जब ये समझ गया कि ये बहुत चालाक व्यक्ति है, अब यह ज़मीन को नहीं लिखेंगे, तो तुरंत ही उनको जो है मार पीट करके उसमें एक कमरे में बंद कर दिया ताकि जल्दी से ये मर जाएं और ये ज़मीन हम इनके जबरी जो है कागज़ अंगूठे लगवा लें, कागज़ पर साइन हो जाए जायदाद के पेपर पर। तो इस तरह से ठाकुर बारी के महंत ने, जो ठेकेदार बना हुआ है धर्म का, उसने भी भगवान का नाम लेकर के हड़पना चाहा उनकी ज़मीन। ठाकुर बारी के महंत के बारे में जानते हैं, धर्म के ठेकेदार हैं ये, धर्म के नाम पर कलंक हैं ये, धन लोलुप लालची व्यक्ति है, ग्रीडी पर्सन है एवं अवसरवादी भी व्यक्ति है। हरिहर काका की ज़मीन हथियाने की भरपूर कोशिश कर रहा, छल एवं बल का प्रयोग किया इसने, मारा पीटा इसने। नेताजी के बारे में चलो जानते हैं, उनके पास राजनीति की जादुई छड़ी है। अवसरवादी एवं चापलूस व्यक्ति हैं, अपने बड़े नेताओं की चापलूसी करते हैं। चापलूस व्यक्ति सफल हो जाता है और उसे कुर्सी मिल जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों, अपने जीवन में इस बात को ध्यान देना, जो चापलूसी करता है उसे कुर्सी मिल जाती है, और जो चापलूसी नहीं करता है और जो सीधा साधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करने वाला होता है, उसे जो है ज़्यादा पूंछ नहीं होती है ये संसार में। नौकरी करने के साथ साथ चापलूसी भी करना आना चाहिए व्यक्ति को, तभी वह जो है आगे सफल होता है। आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे ऐसे जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग जो है इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं चापलूसीपन पर। वो व्यक्ति का काम देख करके उसी तरह से उसका प्रमोशन, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने में माहिर नेताजी होते हैं, है ना। मुझे एक बड़ी ही अच्छी दो लाइन याद आती है। पकड़कर माई की गर्दन हाके लंबी लंबी डींग, करे प्रमाणित तर्क से गधे की दो सींग, गधे की दो सींग। इन नेताओं जी के बारे में, आजकल के नेताओं के बारे में कहा गया है ना। मेरी यह कविता है, कभी मैं यूट्यूब चैनल पर आऊँगा तो आप लोगों को सुनाऊँगा, लेकिन अभी आज माइंड मैप के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देता हूँ, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। हरिहर काका कहानी में आपने पढ़ा कि हरिहर काका का महंत और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया। कल्पना कीजिए कि आप एक पत्रकार हैं, आपको हरिहर काका के महंत की गिरफ्त में होने का पता लगता है। आप किन बातों का खुलासा करेंगे और दूसरे लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 2022 में आ चुका है। ध्यान दीजिए, हरिहर काका कहानी के मुख्य पात्र हरिहर काका का महंत एवं उनके साथियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस घटना के बारे में मुझे अपने मित्र द्वारा पता चला। एक पत्रकार होने के नाते मैं हरिहर की दयनीय स्थिति और महंत एवं उनके साथियों के क्रूर व्यवहार से लोगों को अवगत कराऊंगा। लोगों को ठाकुर बारी जैसी संस्थाओं के धर्म प्रमुखों के आचरणों से परिचित कराऊंगा, कैरेक्टर से परिचित कराऊंगा और जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। हरिहर काका की घटना सारे देश की घटना बनाऊंगा। महंत के कार्यों का पर्दाफाश करके हरिहर काका के जीवन को भयमुक्त बनाऊंगा। पत्रकार
का काम यही होता है और मैं पत्रकार के रूप में यही काम करूँगा। आजकल बहुत सारे पत्रकार बिक गए हैं और वो पैसे के बल पर बहुत सारा गलत काम करते हैं और ये अफवाहें फैली हुई हैं। सच्चाई इसमें कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं तो सच्चाई लाऊंगा और जो महंत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से मैं मांग करूंगा और उसे पकड़वा दूंगा एक पत्रकार के रूप में। और जब तक वह पकड़ा नहीं जाता है तब तक मैं वह अपने न्यूज़ को अपने समाचार पत्र में छापता ही रहूँगा और ज़रूर प्रशासन को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया में है दम, सबको कर दे पस्त, है ना। तो इस तरह से मैं एक पत्रकार के रूप में असली कलम की ताकत दिखा के ही रहूँगा। ऐसा लिखना होगा आपको। धन्यवाद।